I'm Gaurav Vashisht from Concert Vastu welcomes you all. As we all know, COVID-19 is going since last 8 months. और ये कब तक चलने वाला है पता नहीं. बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज ने अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दिया हुआ है. अगर हम होम ऑफिस की बात करें तो उसकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप वर्क प्लेस से काम नहीं कर रहे और अपने घर से काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बेडरूम में बैठकर बेड पर आप काम करें, या अगर आपको कॉल करनी है तो आप चलते चलते कॉल करें अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने मैनेजर को. नो, इट शुडंट बी लाइक दिस. अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो आपको प्रॉपर वर्क प्लेस की तरह काम करना पड़ेगा. और वर्क फ्रॉम होम के लिए डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर आपकी दिशा सही होगी तो आपकी दशाएं भी बदलेंगी. तो आज मैं 2-3 चीज़ों में बात करने वाला हूँ, 2-3 फील्ड से रिलेटेड मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ. हो सकता है कि आपकी फील्ड उनमें से एक हो. तो सबसे पहले मैं सेल्स फील्ड की बात करूँगा जो कि प्रोडक्ट सेलर्स है. अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग में हैं तो नॉर्थ वेस्ट आपके लिए आइडियल जोन है. आप अपने घर में कोई भी नॉर्थ वेस्ट जोन में जो भी रूम है उसमें आप काम करें और उसमें नॉर्थ फेसिंग करें. अगर आप नॉर्थ वेस्ट जोन में आप काम करते हैं तो आप एयर एलिमेंट को एनहेंस कर रहे हैं. और अगर आपकी फेसिंग नॉर्थ में होती है तो आप मरकरी को एनहेंस करें जो कि आपकी प्रोडक्ट सेलिंग को बढ़ाएगा. और कोई भी आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो वो ईजीली कन्विंस हो जाएगा आपसे. अगर आपके नॉर्थ में विंडो है तो मेक अ हैबिट कि आप उसको रोज़ थोड़ी देर खोलें ताकि जो पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो है आप उसको वेलकम कर सके. अगर आपके वहाँ पर विंडो नहीं है तो आप उस वॉल पर रेक्टेंगुलर मिरर या स्क्वायर मिरर भी लगा सकते हैं. बट उसमें आपकी बॉडी की रिफ्लेक्शन आनी चाहिए क्योंकि वो एक वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको बेनिफिट्स देगा. अगर आप मिरर्स भी नहीं लगा सकते तो वहाँ पे आप पेंटिंग्स लगा सकते हैं किसी फाउंटेन की, रनिंग वाटर की. बट मेक श्योर वहाँ पे आपका वाटरफॉल की इमेज ना हो. फॉलिंग वाटर की इमेज को आप अवॉइड करें. इसी तरीके से अगर आप टेबल का जो भी यूज़ करते हैं वो आप स्क्वायर या रेक्टेंगल करें. वो किसी भी तरीके से राउंड या ओवल शेप की नहीं होनी चाहिए. और जो आपके पीछे साउथ वॉल है वो सॉलिड होनी चाहिए. उस पर किसी भी तरह की परफोरेशन नहीं होनी चाहिए. अगर आपके वहाँ पे विंडो है तो उसको आप किसी माउंटेन या स्काई स्क्रैपर्स के ग्राफिक्स से कवर कर सकते हैं. और अगर आपकी साउथ वॉल पे पीछे बैक साइड में टॉयलेट की वॉल आ रही है तो उसके लिए आपको एक बैरियर क्रिएट करना है. उसके लिए आप कोई पार्टीशन लगा सकते हैं या फिर कोई वुडन कैबिनेट भी आप रख सकते हैं जिससे वो एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा और आपको वो हार्म नहीं करेगा. इसी तरीके से अगर हम टेबल पर बैठे हैं तो आपको एक रेक्टेंगुलर टॉवल लेना है और उसको अपने एल्बो के नीचे रखना है काम करते हुए, ताकि जब भी आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो उस प्रेशर से आप सामने अपने क्लाइंट को कन्विंस कर पाए अपना प्रोडक्ट बाय करने में. इसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है. जब भी हम उसको एल्बो पे हम प्रेशर डालते हैं तो हमारे हाथ में ही 5 एलिमेंट्स हैं. अगर हम स्मॉलर फिंगर की बात करें तो ये हमारे वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है. उससे नेक्स्ट फिंगर अर्थ एलिमेंट को, इंडेक्स फिंगर स्पेस एलिमेंट को, पॉइंटेड फिंगर फायर एलिमेंट को और थंब एयर एलिमेंट को. तो वास्तु में आपका तभी असर आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं जब आपकी एरिया के 5 एलिमेंट्स आपकी बॉडी के 5 एलिमेंट्स के साथ बैलेंस हो. तो जब अगर आप नॉर्थ वेस्ट जोन में बैठे हैं तो आप एयर एलिमेंट को एनहेंस कर रहे हैं और आप जब टॉवल को आप प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पॉइंट आपका प्रेस हो रहा है. सेम अगर हम नॉर्थ फेसिंग करते हैं तो हम वाटर एलिमेंट को एनहेंस कर रहे हैं. तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी के 5 एलिमेंट्स को अपने एरिया के 5 एलिमेंट्स से बैलेंस करते हैं. तो यहीं अगर मैं अकाउंट्स फील्ड की बात करूं, जो भी लोग अकाउंट्स फील्ड से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए आइडियल लोकेशन साउथ ईस्ट है. साउथ ईस्ट जो कि फायर जोन है वो आपको नेम फेम दिलाता है. अगर आपको अपने फाइनेंसिस को ग्रो करना है तो साउथ ईस्ट को एनहेंस करना चाहिए. उसके लिए आप उसको वहाँ पर ग्रीन कलर के प्लांट्स आप रख सकते हैं जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा. वहीं अगर आप टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो टीचर्स के लिए आइडियल डायरेक्शन होती है ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट. अगर आप ईस्ट में बैठते हैं तो आपकी फेसिंग ईस्ट में होनी चाहिए. अगर आप ईस्ट फेसिंग करके बैठते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करने में हेल्प करेगा. और अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगी तो तभी आप अपने स्टूडेंट्स को वो नॉलेज डिलीवर कर पाएंगे.
तो इस तरीके से आपने जाना कैसे हम वर्क फ्रॉम होम से भी वर्क प्लेस जैसे बेनिफिट्स ड्रॉ कर सकते हैं वास्तु प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करके। तो जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया आप इनको फॉलो करें, ताकि कोई भी अगर आपको नेगेटिविटी लग रही है तो उसे आप पॉजिटिव एनर्जी में अपने ऑरा को ट्रांसफॉर्म कर पाए और बेनिफिट्स ड्रॉ कर पाए। तो इसी तरीके से मैं आपके साथ बना रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका वास्तु रिलेटेड क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त लेता हूँ, नमस्कार।